भारतीय शेयर बाजार के अंदर इस समय ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से आपको शेयर बाजार के अंदर ज्यादा मंदी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले क्रूड की कीमतों के अंदर भारी गिरावट हमें देखने को मिली है और हमने लॉन्ग टर्म में देखा है जब क्रूड के अंदर बेयर मार्केट टाइप सिचुएशन आती है तो भारतीय शेयर बाजार में हमेशा हम देखते हैं अपटिक देखने को मिलता है। दूसरा डॉलर इंडेक्स जो कि एक स्मॉल या शॉर्ट टर्म का टेक्निकल इंडिकेटर है, 100-900 डॉलर इंडेक्स इस समय 103 पर है, जिसका सीधा प्रभाव इमर्जिंग मार्केट फ्लोज या फिर आउटफ्लोज पर पड़ता है। तीसरा, इस समय आप टेक्निकल पोजीशनिंग की बात आप करें तो इस समय ओपन इंटरेस्ट कम है, सब डर चुके हैं। मार्केट के अंदर जो उछाल हमने देखा है इसके अंदर ज़्यादा बिकवाली नहीं हो रही है क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस इस समय कम है और हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि एफआई की जो शॉर्ट पोजीशंस है वह कम हो रही है। और एक और फैक्टर है जिसको भारतीय शेयर बाजार इस समय नज़रअंदाज कर रहा है वह कि हमारे इस समय दो नए रेगुलेटर्स आए हैं, आरबीआई के नए गवर्नर और सेबी के नए चेयरमैन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी इस समय ऑलरेडी बढ़ाने का निर्णय लिया है और सेबी को लेकर भी मुझे लगता है कि जो मार्केट के अंदर टाइटनिंग हुई थी लिक्विडिटी के वॉल्यूम की, हो सकता है सेबी आने वाले दिनों में उसमें भी ढिलाई करे। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से इस समय आपको मेटल स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। मेटल स्टॉक्स पे क्यों नजर रखनी चाहिए? बिकॉज चाइना की डिमांड वापस आ रही है, यूरोप इकोनॉमी को स्टिमुलेट कर रहा है और जापान से भी डिमांड अच्छी खासी वापस आ रही है। मगर किस सेक्टर को आपको इस समय अवॉइड करना चाहिए? मेरे हिसाब से आईटी सर्विसेज को इस समय अवॉइड करना चाहिए। इनके अंदर ग्रोथ को लेकर के समस्या है, एआई रिलेटेड कंसर्न्स दिख रही हैं और जब यूएस मार्केट के अंदर करेक्शन आ रहा है तो जो सेफ हेवन सेक्टर जिसको हम आईटी को हमेशा मानते थे वह इस समय बैक सीट पर जा सकता है।